मैं जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता था, बड़ी कामयाबी, मैसिव सक्सेस, आलीशान सी जिंदगी जीना चाहता था। सबने समझाया अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो। मैंने बड़ा सोचा और बहुत कुछ मिला, थोड़ा और बड़ा सोचा और बहुत कुछ और भी मिला। और फिर मैंने इसी सेम फॉर्मूला को लाखों लोगों को ट्रेनिंग्स में सिखाना शुरू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस फॉर्मूला पे चलकर कामयाब हो पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ा सोचने के बावजूद भी कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर एक कमाल का फॉर्मूला निकला जिससे हर इंसान चाहे तो आज जहां भी है वहां से अपने आगे के सफर को तय कर सकता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बड़ा बनना है तो छोटा सोचो। जी हां, बड़ा बनना है तो छोटा सोचो। लाखों लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूले से कमाल के रिजल्ट निकाल चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको भी कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। दिल से पूरा इस वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिले। हम सब के मोबाइल में एक ऐप है जिसे हम सब यूज करते हैं, दैट इज जीपीएस, गूगल मैप्स। और वो जीपीएस का हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। उदाहरण के लिए आप दिल्ली हैं और आपको जयपुर जाना है। अब जैसे ही आप दिल्ली और जयपुर ये दोनों डालेंगे, आपका जीपीएस क्या दिखाएगा? 280 किलोमीटर 5 घंटे। बाजू में एक बटन रहता है स्टार्ट। अब आप मान गए जयपुर जाना है, 5 घंटे आप ड्राइव करने के लिए तैयार हैं और अब आपने दबाया स्टार्ट का बटन। अब जयपुर गायब है, 280 किलोमीटर गायब है, 5 घंटे गायब है। क्या दिखाई देता है? अब आपको दिखाई देता है कि आगे 300 मीटर चलने के बाद एक राइट आएगा, फिर आप वहां 500 मीटर जाएंगे तो फिर एक रेड लाइट आएगी, वहां से लेफ्ट होंगे, फिर आप सीधा जाएंगे, फिर आगे 1 किलोमीटर के बाद में फिर राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा। आपने डाला है जयपुर, लेकिन एक बार जयपुर फिक्स हो गया उसके बाद जीपीएस आपको अगले कदम के लिए गाइड करता है। ये सेम जीपीएस फॉर्मूला हमने अपने लाइफ्स के लिए इस्तेमाल किया और जिंदगी में कमाल के परिवर्तन आने लगे। बड़े बड़े गोल बनाओ, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करो, टाइमलाइन सेट करो, लेकिन जब ये सेट हो जाए उसके बाद क्या करना है? अगले कदम पे फोकस करना है। अब मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे कि ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करें? तो इस वीडियो में आपको 5 आइडियाज देता हूं, पावरफुल इंसाइट्स हैं, 5 को यूज करिएगा और आप किसी भी लक्ष्य को बहुत जल्द पूरा कर पाएंगे। नंबर 1, बड़े के पीछे के छोटे को देखना सीखो। हम लोग क्या देखते हैं? एक बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड हम देखते हैं और फिर क्या बोलते हैं? ऐसा करना है यार, ऐसा ही कुछ बनाना है। फिर आप एक बड़ा रोल मॉडल ढूंढ लेते हैं, कोई एक खास सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, आपकी इंडस्ट्री में कोई टॉप पे है, एक बड़ा रोल मॉडल आप ढूंढते हैं, फिर बोलते हैं यार बनना है तो ऐसा बनना है या इससे भी आगे जाना है। इसमें दिक्कत कोई नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको एक बात नहीं भूलनी है कि कैसे ये बड़ी कंपनीज और कैसे ये बड़े ब्रांड्स यहाँ तक पहुँचे हैं। हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने, हर इंडस्ट्री लीडर ने शुरू कहाँ से किया था? जीरो से। एक कमाल का लेसन देता हूँ, आप गौर से समझिएगा। एक बार मैं एक इवेंट में था और उस इवेंट में एक शख्स ने मुझसे पूछा, अगर मैं वो सब करूंगा दीपक सर जो आप करते हैं तो क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूं? गौर से सुनिएगा, मेरे इवेंट में एक शख्स ने मुझसे पूछा, अगर आप जो करते हैं मैं वो सारी चीजें करूंगा तो क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? और मेरा जवाब आप गौर से सुनिएगा, अगर आपको वैसा बनना है जैसा मैं आज हूं तो आप वो मत करिए जो मैं आज करता हूं, आप वो करिए जो मैं मेरे करियर के स्टार्टिंग के दिनों में किया करता था। देखिए, नियम बहुत सिंपल है, जिस दिन आप बीज लगाते हैं उस दिन आप फल नहीं खाते हैं। द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। तो बड़े रोल मॉडल्स बनाइए, बड़ी कंपनी से प्रेरणा लीजिए, बड़े बड़े अकाउंट्स को देखिए, इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा उन बड़ों के पीछे एक छोटी सी शुरुआत थी। सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी इंसाइट, फाइंड दी स्टार्ट बटन। फाइंड दी स्टार्ट बटन। जब जब आपके माइंड में कोई बड़ा आइडिया आए, आपको सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, शुरू कैसे करना है। शुरू कैसे करना है। एलॉन मस्क मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। हिज मिशन इन लाइफ इज कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। मंगल ग्रह पे लोग रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्थापना की अपनी कंपनी की, जिसका नाम है स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स की स्थापना कब की उन्होंने? सन 2002 में। लेकिन सन 2002 में वो सीधा मार्स पे नहीं पहुंच गए। पहले उन्होंने रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाने का काम किया।
फिर उन्होंने ये देखा कि किस तरह से रॉकेट को ऑर्बिट में इंटैक्ट रखा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने उसकी लैंडिंग की तैयारी की। उसके बाद उन्होंने ड्रोन रॉकेट भेजे। 2024 में पहली स्पेसएक्स की फ्लाइट मार्स पे लैंड करेगी और 2002 से जो प्रयास हो रहे हैं, अब जाकर 2024 में पहली फ्लाइट मार्स पे लैंड करेगी। 2026 में पहली क्रूड फ्लाइट जिसमें लोग रहेंगे, वो वाली फ्लाइट मार्स पे लैंड करेगी। मार्स पे जाना, मार्स का कॉलोनाइजेशन, ये एलॉन मस्क का बड़ा आइडिया है। लेकिन उन्होंने किया स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली सारे कामों को करते चले गए। अगर आप मेरी बुक्स को फॉलो करते हैं, मेरे काम को फॉलो करते हैं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिसे मैं बोलता हूं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन, आपके दिन के 3 सबसे जरूरी काम। तो डिसाइड करो कहां जाना है, अपनी बड़ी पिक्चर को, बड़े गोल को माइंड में रखो, लेकिन काम करो किसके साथ? अपने डेली प्राइमरी एक्शंस के साथ। अगर जिंदगी में सच में बड़ा करना चाहते हो तो तीसरा आइडिया देता हूं, द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। याद रखिएगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एक बार मैं CNN पे सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू देख रहा था और जो इंटरव्यू कर रही थी महिला, वो उनसे पूछती है कि आपने इतने सारी सेंचुरीज कैसे लगाई? सचिन बोलते हैं, मैडम जब मैं फील्ड में होता हूं तो मैं सेंचुरी की चिंता नहीं करता हूं, मैं अगली बॉल की चिंता करता हूं। तो लाइफ का रूल बहुत सिंपल है, आप अपने बड़े लक्ष्य को अपने सामने रखिए, लेकिन पहला कदम ले लीजिए। नो प्लान इज कंप्लीट विदाउट एग्जीक्यूशन। नो प्लान इज कंप्लीट विदाउट एग्जीक्यूशन। एक पजल के जैसा, ये पहेली के जैसा है और आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। अब अगर आपने कभी जिक्सा पजल किया हो तो बहुत बार आप कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं और कुछ ना कुछ पीसेस को सेट करते हैं और धीरे धीरे आपको रियलाइज होता नहीं यार, ये पीस यहाँ नहीं लगेगा, ये पीस तो यहाँ लगेगा, ये पीस यहाँ नहीं लगेगा, ये पीस वहाँ लगेगा। अगर आप सारे पीसेस एक ही बार में सब जगह सही से लगाना चाहेंगे तो आप वो पजल को शुरू ही नहीं कर सकते। आप सोचिए क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या क्या कमाल का हो सकता है और उस प्रेरणा के साथ में काम शुरू करिए। बट रूल बहुत सिंपल है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर एंड स्टार्ट फ्रॉम वट एवर यू हैव। जो भी आपके पास है, जहाँ भी आप हैं, टेक दी फर्स्ट स्टेप, टेक दी फर्स्ट स्टेप। अगर बड़ा करना है तो चौथा काम, सेट योर मोमेंटम। जब आप छोटे से शुरू करते हैं ना, तो उसमें कमाल की चीज़ पता क्या होती है, आप उस पर रोज़ थोड़ा काम करते जाते हैं और जब थोड़ा काम करते हैं तो प्रोग्रेस भी दिखने लग जाती है। आप डिसाइड करो आज के कौन से छोटे छोटे काम हैं और उनको कर दीजिए। रोज़ अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते चले जाइए, एक बार में एक कदम लेते चले जाइए। और अगर आप इसी सेम काम को बिना रुके करते चले जाएंगे तो आपको मिलेगी गति, आपको मिलेगी रफ्तार और हर एक सीढ़ी चढ़ने के साथ आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस गति के साथ आप हर दिन पिछले दिन से बेहतर करिए और अपने पिछले रिकॉर्ड को आज तोड़ते चले जाइए। एंड वंस यू हैव मोमेंटम यू कैन मेक एनी बिग चेंज, एनी बिग प्रोजेक्ट डिलीवर्ड। एंड पांचवा और लास्ट आइडिया, रीस्टार्ट इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट। रीस्टार्ट इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट। 2 चीजें मेरे कोच ने समझाई मुझे, टोनी रॉबिन्स ने। पहली, जब तुम किसी भी लक्ष्य के लिए काम करते हो और अगर आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने के तरीके बदलिए, अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। प्लान ए काम नहीं किया तो बी काम करेगा। CDEFGHIJKL ये सारे किस लिए हैं? ताकि एक प्लान काम नहीं करे तो दूसरा, दूसरा नहीं करे तो तीसरा, तीसरा नहीं करे तो चौथा। एंड रूल इज वेरी सिंपल माय फ्रेंड, जो मैंने आज तक मेरी जिंदगी में फॉलो किया, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा। सो वेरी सिंपल, आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर चीजें आपके अनुसार नहीं जा रही हैं, आपके प्लान के हिसाब से चीजें काम नहीं करती हैं, डोंट फील डिस्करेज्ड, कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। छोटे बच्चे चलना कैसे सीखते हैं? जब वो पहली बार उठने का प्रयास करते हैं, एक छोटा बेबी स्टेप लेते हैं, उसी समय थोड़ी चलने लगते हैं, चलते हैं फिर गिरते हैं, चलते हैं फिर गिरते हैं और कई दिन की जद्दोजहद के बाद, लगातार उठने गिरने उठने के बाद वो चलना सीख जाते हैं। जस्ट टेक 1 स्टेप एट ए टाइम। देखिए, याद रखिए, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। टेक 1 स्टेप एट ए टाइम, चेक द रिजल्ट्स। जो आप काम कर रहे हैं, अगर परिणाम सही आ रहे हैं तो रिपीट करते जाइए और करते रहिए, और अगर परिणाम सही नहीं आ रहे हैं तो उनको कम कर दीजिए या करना बंद कर दीजिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो डिसाइड करो बड़ा गोल, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, करना शुरू करो। जहां जहां पे मिस्टेक होती जाए सीखते चले जाओ, एंड विद एवरी एक्सपीरियंस यू विल स्टार्ट अगेन। और एक और चीज आप हमेशा याद रखिए, जब आप किसी काम को करने लगते हैं और वो काम आपके प्लान के अनुसार से नहीं होता है और आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो वो आप जीरो के साथ शुरू नहीं कर रहे हैं, अब आप एक्सपीरियंस के साथ शुरू कर रहे हैं। राइट? सो बड़ा सोचो, लेकिन रोज जो छोटे छोटे काम करने जरूरी है ना, बस उन कामों को लगातार करते जाओ। हाउ आई बिल्ट माई डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर? 2007 आई स्टार्टेड माई डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर। हाउ डिड आई बिल्ड इट? 1 person at a time.
मेरी जो भी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं मैंने कैसे लिखी, फ्यू पेजेस एट ए टाइम, एवरी डे आई यूज टू राइट फ्यू पेजेस। आज हमारे YouTube चैनल पे 2 करोड़ से ज़्यादा के व्यूज़ हैं। हाउ डिड वी गेट दोस 2 करोड़ प्लस व्यूज़? 1 वीडियो एट ए टाइम, 1 व्यू एट ए टाइम, 1 सब्सक्राइबर एट ए टाइम। जस्ट गेट स्टार्टेड माई फ्रेंड, ट्रस्ट मी, जस्ट गेट स्टार्टेड। और ये सबसे सही समय है कामों को शुरू करने का। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल की कल्पना भी नहीं कर सकता है माय डियर फ्रेंड। आज आपकी आगे की जिंदगी का पहला दिन है। स्टार्ट राइट नाउ। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करें, आइए मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएं। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।